Hello everyone, I am Karan Thakur, your maths educator and I welcome you to this online platform of intelligent classes. पिछले लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है। रिलेशन क्या होते हैं, उसके डिनोटेशंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। पर आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे जो इनइक्वालिटीज का पोर्शन है उसका बेसिक इंट्रो हम लेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीवन टू विजिट, ठीक है, टू वॉच दैट वीडियो। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। हमने क्या स्टोरी पढ़ी थी रिलेशन और फंक्शन में? रिलेशन और फंक्शन में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि दो टीम थी, है ना, खो खो खेल रहे थे। उसके अंदर क्या हो रहा था, ऐसे प्लेयर्स थे ए बी सी एक्स वाई और यहाँ पे कौन था 1 2 3 4, ठीक है। हो ये रहा था कि ए 1 के पीछे, ए 4 के पीछे, बी तो इनएक्टिव था, सी किसके पीछे था, सी 2 के पीछे, सी 4 के पीछे, है ना। और कौन इनएक्टिव था, दूसरा कौन इनएक्टिव था, याद करो, एक्स 2 के पीछे, है ना, दूसरा y इनएक्टिव था, ठीक है। तो हमने यहां से ये देखा था कि यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप हो रहा है, ओके। तो ये सारी जो बातें थी, ठीक है, ये 3 जो था इसको कोई पकड़ नहीं रहा था, है ना, ये सारी जो बातें थी उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। तो रेफरी को पता चल गया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, ये बायस्ड गेम चल रही है और ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो रेफरी ने क्या बोला कि मैं कुछ रूल्स बना रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ रूल्स बना रहा हूं, नए रूल्स है वो, और वो सभी को फॉलो करने होंगे। अब ध्यान से देखो ये रूल्स क्या है, ठीक है। और अगर ये 2 रूल्स आप समझ गए ना तो समझ लो कि फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या है आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, 2 रूल्स कौन से हैं। पहला रूल कौन सा है, पहला रूल ये है कि एवरी, ये ए है और ये बी है, एवरी एलिमेंट of set A should be related to set B, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये B और Y जो किसी को भी पकड़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पकड़ना तो है ही, ऐसा इनएक्टिव आप रहोगे तो वो चलेगा नहीं, दैट इज इनवैलिड, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली हम बात करें तो हर एक एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए अगर वो डोमेन का पार्ट हो, ठीक है, मोर प्रिसाइजली। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा कंडीशन लगाया, दूसरा रूल कौन सा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड map with only one element of set B, ठीक है। यहां पे हमने क्या देखा कि यहां पे क्या हो रहा है कि A है ना 2 के पीछे भाग रहा है, 1 और 4 के पीछे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर A 1 के पीछे भाग रहा है मतलब डोमेन के अंदर कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं तो वो 1 के साथ मैपिंग करता है, तो वो खाली 1 के साथ ही मैपिंग करेगा, वो 4 के साथ जाएगा वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो 4 के पीछे भी भागेगा, 1 के पीछे भी भागेगा और बोल देगा देखो मैं तो भाग रहा हूं, वो पकड़ में नहीं आ रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, रेफरी को ऐसा बोल देगा। तो रेफरी ने दूसरा नियम भी लगा दिया कि नहीं तू भाई 1 के पीछे भाग और चीटिंग मत कर, ठीक है, ऐसा बोल दिया। तो ये सारे उसने रूल्स इंपोज कर दिए, ठीक है। पर मैंने कहा था ना 3 वॉज अ रिच गाय, 3 ने है ना रेफरी को भी पैसे खिला के रखे थे। 3 ने बोला कि आप कितने भी रूल ले आओ, ठीक है, मुझे बचा कर रखना। तो ऐसा कोई रूल नहीं आया कि हाँ भाई सभी बी के एलिमेंट मैप होने चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं आया। पर हाँ ये रूल जरूर आ गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू सेट बी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। और जब भी ये 2 रूल हमने लगा दिए किसमें, रिलेशन के अंदर, तो वो जो रिलेशन था ना, जो एक गेम था जिसका नाम था रिलेशन, नहीं कि खो खो, ठीक है, वो तो हमने समझने के लिए रखा था। वो जो एंटायरली गेम था वो बन गया एक नया गेम जिसका नाम है फंक्शन, ओके, समझ में आया। तो अब इसका डिनोटेशन देख लेते हैं
कि फंक्शन f, ठीक है, फंक्शन यहां पे मैंने f लिया, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, और इसका डिनोटेशन ऐसे चलता है, फंक्शन f इज फ्रॉम a टू b, ठीक है, मैपिंग फ्रॉम a टू b। तो अब हम इसको देखें तो ये तो फंक्शन रहा नहीं, ये तो वैलिड नहीं होगा फंक्शन के हिसाब से, ये एक रिलेशन है, पर अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये दो रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो चलो हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि फंक्शन किसको कहते हैं। ओके, चलो हम देखते हैं फंक्शन का एक एग्जांपल। मैं कोई भी एक सेट लेता हूं, सेट ए, दूसरा सेट लेता हूं सेट बी। ओके, सेट ए के अंदर इतने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी के अंदर है p q r s और t, है ना। अब दो रूल थे, दो रूल के हिसाब से 1 2 3 4 का तो मैपिंग होना ही चाहिए, इजंट इट। तो 1 2 3 4 का मैपिंग अगर हम देखें तो कैसे हो रहा है, देखो कैसे भी कर लो, 1 से लेके p, ओके। और अगर 1 p के साथ मैप हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वो 1 किसी और के साथ मैप नहीं कर पाएगा। व्हाट डज इट मीन कि अगर हम एक इनपुट ले रहे हैं, डोमेन यानी कि इनपुट, तो उसका एग्जैक्टली एक ही आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट पे दो आउटपुट वैलिड नहीं होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर 2 की बात करें तो 2 का r से हो रहा है, 3 की बात करें तो 3 का q से हो रहा है। ऐसा एक रैंडम हम एग्जांपल ले रहे हैं, इजंट इट। फिर 4 का t से हो रहा है, ओके। और अगर हम 4 का t से ना भी ले, देखो यहां पे वेरिएशन आता है, अगर हम ये ना भी ले, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 4 का भी r से हो रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? देखो दोनों डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। दोनों पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या था कि हर एक एलिमेंट डोमेन का मैप होना चाहिए, हो रहा है 1 p से, 2 r से, 3 q से, 4 भी r से, है ना। दूसरा क्या है कि एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप करेगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 r के साथ मैपिंग कर रहा है और 2 भी r के साथ मैपिंग हो रहा है, दोनों पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हुए, दैट्स व्हाई इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, है ना। तो ये हो गया फंक्शन, और इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, फंक्शन विच इज मैपिंग फ्रॉम a टू b, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ये फंक्शन की बात करें, तो इसके अंदर डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या है, देखो डोमेन ऑफ फंक्शन f है 1 2 3 4, है ना। कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन मतलब सेट बी होगा, सेट बी क्या है, p q r s और t, है ना। और रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, रेंज ऑफ f क्या होगा, p q और r, है ना। s और t से कोई मैपिंग नहीं कर रहा है, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। आगे हम कैलकुलस भी देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि भाई हाँ डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि हाँ भाई रेंज फाइंड करो, फंक्शन दे दिया है, डोमेन फाइंड करो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज और प्री इमेज के लिए, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट में डेफिनेशन मिल रही है, ठीक है। फंक्शन क्या है मुझे पता तो चल गया है, पर 2 पॉइंट के अंदर मुझे पता चला, तो मैं क्या करना चाहता हूं, वो 2 पॉइंट की जगह पे मैं एक डेफिनेशन का कंपाइलेशन चाहता हूं, और वो भी एक तरीके से, ओके। चलो देखते हैं हम इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होती है। इमेज और प्री इमेज बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने 10th में भी सीखा था इमेज क्या होती है, प्लेन मिरर और वो सब सीखा था ना फिजिक्स में, याद आ रहा है वो बचपन के दिन, याद करो। चलो मैं एक सेट ले लेता हूं, सेट ए, यहां पे सेट बी, है ना। सिंपलिसिटी के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है x और इसके अंदर दूसरा एक ही एलिमेंट है y, सिंपलिसिटी के लिए, ओके। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो x है ना y से मैपिंग कर रहा है, ओके, ये एक रिलेशन है, ओके।
तो अगर मैं यहां पे एक मिरर रख दूं, देखो ध्यान से, टर्मिनोलॉजी ये नहीं है कि यहां पे हकीकत में मिरर रखो, ये सिंप्लिसिटी के लिए मैं मिरर रखता हूं, है ना। जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे मैं मिरर रखता हूं, नो डाउट यहां पे मुझे पॉइंट बनाना चाहिए था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पर हाँ ठीक है चलेगा। तो प्लेन मिरर कि यहां पे एक इमेज बनेगी, ये इमेज होगी, इजंट इट। तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये इमेज है ना ऑब्जेक्ट की, वही सेम चीज यहां पे ये हमें यही डेफिनेशन फॉलो करनी है कि y इज एन इमेज ऑफ x, है ना। और इसका दूसरा भी नाम है f ऑफ x। इमेज को क्या बोलते हैं, f ऑफ x। तो हमें पता है कि इसका दूसरा नाम f ऑफ x है और इमेज को y भी बोलते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नहीं बोल सकते क्या, ऐसा बोल ही सकते हैं। इसलिए आपको अब पता चला होगा कि हमेशा हम फंक्शन के अंदर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्यों लिखते हैं, इसका कारण ये है, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में तो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, और हम इमेज की डेफिनेशन दे देते हैं। पर मैथ्स में क्या होता है कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा डेफिनेशन रहती है। ज्यादा डेफिनेशन क्या रहती है पता है, ज्यादा डेफिनेशन ये रहती है कि अगर y इज एन इमेज ऑफ x है तो x इज अ प्री इमेज ऑफ y, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यही इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। तो थोड़ा मैं यहाँ पे और डिटेल में जाना चाहूंगा इमेज के कॉन्सेप्ट में कि इमेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मैं f ऑफ 1 रखूं, मतलब x की जगह पे 1 रख रहा हूं और मुझे 4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं x की जगह पे 1 रख रहा हूं तो मुझे 4 मिल रहा है। व्हाट डज इट मीन, दैट y इज एन इमेज ऑफ x, वही लगाएंगे तो 4 इज एन इमेज ऑफ 1, 4 इज एन इमेज ऑफ 1, मतलब हम कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। अब रिलेशन की तो बात हम कर चुके हैं, रिलेशन का भी एक स्पेशल केस है फंक्शन, तो हम वो फंक्शन की बात कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन के अंदर मैं 1 इनपुट डालता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट 4 मिल रहा है। तो ये जो 4 है ना वो इमेज है 1 का, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट की मदद लेकर हम फंक्शन की एक अच्छी सी डेफिनेशन डिराइव करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन लिखिए सब, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। प्लीज एवरीवन मेक नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। A relation f is a function. A relation f is a function, ठीक है। मैं फंक्शन को ऐसे ही लिखूंगा आपसे, ये हमारा खुद का नोटेशन होगा। A relation f is a function in which every element of set A has one and only one image in set B, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और समझने वाली है कि एक रिलेशन f है, ठीक है, वो एक फंक्शन होगा कब, जब हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, आई एम एम्फसाइजिंग दिस वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है, हर एक एलिमेंट सेट का उसका मैपिंग हो रहा होगा और उसका 1 एंड ओनली 1 एक ही इमेज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो इमेज हो जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, तो उसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि फंक्शन किसको कहते हैं, और वो भी इमेज प्री इमेज वाली जो डेफिनेशन रहती है ना टेक्स्ट बुक में, उसका भी मैंने मतलब समझा दिया। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ओके।
सो प्लीज मेक नोट्स ऑफ इट, ठीक है। आई एम रबिंग इट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, ये आपको बताना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला ये ऐसा है, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं और ये इसके एलिमेंट्स हैं, यहां से यहां मैपिंग हो रहा है। आपको बताना है ये फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है देख के ही बता रहे होगे, तो बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं पता चल रहा है प्लीज लिखो और फिर समझो, ठीक है। अब देख के बता रहे हो कि हाँ भाई ये फंक्शन है, तो अच्छी बात है। यहाँ पे भी ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है, देखो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू मेक नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ केस, चलिए बताइए इसमें से कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है। मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को मैप कर दिया, ठीक है। आपको बताना है कि फंक्शन कौन है और कौन नहीं है। आसान था, इजंट इट। चलो इसकी बात करें। अगर मैं सेट ए की बात करूं यहां पर, तो फंक्शन के हिसाब से हर एक एलिमेंट, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए, और ये छूट रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, यहीं पे गलत हो गया। इसकी बात करें, फंक्शन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है। तो इसका भी एक इमेज है यहां पर, और इसका भी एक इमेज है यहां पर, ठीक है, और इसका भी एक इमेज है यहां पर, तो ये फंक्शन है। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि यहां पे से दो एरो निकल रहे हैं, ठीक है, और वो एक ही पे सेट हो रहे हैं तो फंक्शन नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहां पे मैं एग्जांपल 1 और 2 और 3 ऐसा लिख दूं, और यहां पे x y z ऐसा कुछ लिख दूं, तो अगर मैं इनपुट में 1 डालता हूं तो x कुछ आ रहा है, इनपुट में 2 डालता हूं फिर भी कुछ x आ रहा है, मतलब 1 का इमेज x है, 2 का भी इमेज x है, ठीक है, तो वो चलेगा। ऐसा नहीं बोला है कि सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए, वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, बस यहां से एक ही एरो जाना चाहिए, यहां से दो एरो नहीं जाने चाहिए, बस ये याद रखना है। और इतना आपको समझ में आ गया तो आपको फंक्शन समझ में आ जाएगा, इजंट इट। तो ये फंक्शन है, इजंट इट। सारे भी मैप हो रहे हैं और सबके एक ही इमेज है, ठीक है। ये y छूट गया तो कोई टेंशन नहीं है ना। यहां से देखो, ये देखकर ही हम इसको रॉन्ग बोल देंगे, क्यों? क्योंकि यहां से एक ही इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं ये इसको 1 2 3 ले लूं, इसको x y z ले लूं, तो f ऑफ 1 भी कितना मिल रहा है, x, और f ऑफ 1 भी z मिल रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। इसकी बात करें, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, है ना, ये सबसे इजी केस था कि एक वैल्यू पे एक मिल रहा है, दूसरी वैल्यू पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, तो ये तो सबसे इजी था और ये फंक्शन है। ओके, तो चलो हमें पता तो चल गया कि अगर हमें
रिलेशन का कुछ भी दे दे, ठीक है, मैपिंग वगैरह का कुछ दे दे डायग्राम, तो हम देखकर एटलीस्ट बता पाएंगे कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज पर। ठीक है, बहुत ही आसान थे ये। ठीक है, हम फोकस करेंगे इनइक्वालिटीज के ऊपर, क्योंकि इनइक्वालिटीज बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर एक चैप्टर में आते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक ले लो या फिर कोई भी चैप्टर ले लो, फंक्शन ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, तो इनइक्वालिटीज उसके अंदर आ ही जाते हैं। देखो, हमने बचपन में इक्वालिटीज सीखा था, अब हम सीखेंगे इनइक्वालिटीज। बचपन में हम क्या करते थे, कुछ इक्वेशन दे के रखते थे हमें, और हम कुछ ऐसे x की वैल्यू फाइंड करते थे, x = 7, यस वी गॉट द आंसर, मार्क्स मिल गए, खुश, है ना। पर 11th-12th में क्या होता है कि हमें कोई x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती। यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, यहाँ पे हमें रेंज ऑफ वैल्यूज मिलती है। ठीक है, एक से ज्यादा वैल्यूज। तो देखते हैं हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिकली इनइक्वालिटीज 4 टाइप की होती है ना। पहले तो ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, है ना। ये 4 टाइप की इनइक्वालिटीज होती है। अब हम इसको यूज कैसे करें, देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसा बोलूं x > 7, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 7 कभी नहीं हो सकती, 7 से ज्यादा हो सकती है, और वो कितनी भी 8, 9, 10, 100, 1 लाख कुछ भी हो। ठीक है, x की वैल्यू ऐसी हो सकती है। पर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि x < 7 हो, तो इसका मतलब क्या, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 7 भी हो सकती है या फिर उससे कम होगी। मतलब 7 यहाँ पे x के सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है, और यहाँ पे 7 x के सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको नोट करना आना चाहिए। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, पर जो मेन गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो आपको दिमाग के अंदर सेट होने चाहिए। तो ये 4 इनइक्वालिटीज हम देख चुके हैं। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बस इनका ऐसे यूज करना है। कैसे यूज करना है, चलिए देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स के अंदर, है ना। इनइक्वालिटीज तो हमने देख लिया कि ये 4 होती है। अब हम देखते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स, ओके। अगर मैं x का कोई इंटरवल दे दूं, उसका मतलब क्या, x की कोई रेंज दे दूं कि x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन b, है ना। इसका मतलब क्या, अगर मैं रियल नंबर लाइन बना दूं, जो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, है ना, बचपन में हमने बहुत ऐसी रियल नंबर लाइन बनाई है। तो रियल नंबर पे मैं a और b ऐसे प्लॉट कर रहा हूं, है ना। तो x की जो वैल्यू है वो ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां पे ही होगी। ठीक है, इसके बाहर नहीं हो सकती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये मैंने ओपन सर्कल बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या, ओपन सर्कल का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a, b, मतलब x की वैल्यू a से ज्यादा होगी और b से कम होगी, है ना। a और b कभी भी नहीं हो सकती। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कब आप सर्कल कौन सा लगाते हो, है ना, यहाँ पर, और कौन सा ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हो। ये है राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, ओपन सर्कल के लिए कौन से ब्रैकेट्स यूज होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। ये इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर x की वैल्यू हम नहीं गिनते। ठीक है, तो इंटरवल्स की बात करें तो ये पहले टाइप का इंटरवल है, जिसको बोलते हैं ओपन टाइप इंटरवल। ठीक है, यहां पे भी ओपन है और यहां पे भी ओपन है। ओके, तो ये x की वैल्यू पर्टिकुलरली डिफाइन करता है रेंज ऑफ वैल्यूज के, x की वैल्यू यहां पे आ सकती है। तो ये था फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो, मैं इन्हीं इनइक्वालिटीज का यूज कर रहा हूं, है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है बोथ क्लोज्ड, है ना। कैसे, अगर x की वैल्यू
ऐसे हो, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू b, तो उसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ध्यान से, ऐसे a और b ऐसा मैंने लिख दिया, और x की वैल्यू यहां से लेके यहां पे लाई करेगी, ओके। और ये दोनों कैसे सर्कल है, फील्ड सर्कल्स है ना, फील्ड सर्कल्स है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, x बिलोंग्स टू a टू b, है ना, यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ये कैसे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। बचपन में हम ब्रैकेट्स बहुत यूज करते थे, है ना, कुछ भी कहीं पे लगा देते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में अंतर है, ओके, तो कहीं पे भी आप कुछ भी मत लगा देना, ध्यान से यूज करना है। तो ये मेन दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, फिर इसके कॉम्बिनेशन यूज हो गए और कुछ नहीं, ठीक है, तो प्लीज आप ये दो टाइप्स नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है ना, एक ओपन एक क्लोज, एक क्लोज एक ओपन, है ना, ऐसा ही कॉम्बिनेशन होगा। चलो प्लीज मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग। मैं तीसरा और आखिरी थर्ड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ओके। इसी इनइक्वालिटीज का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, ओपन क्लोज, है ना, मतलब यहां पे ओपन और यहां पे क्लोज, x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू a टू b, ऐसा बोलते हैं इसको, जहां पे a को इंक्लूड नहीं किया है मैंने पर b को इंक्लूड किया है, तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल, देखो मैंने यहाँ पे एक ओपन सर्कल रखा और नीचे a रखा, और यहां पे मैंने फील्ड सर्कल रखा, b रखा, है ना, तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, देखो यहां से लेके यहां, है ना, तो x की वैल्यू इस रेंज के बीच में लाई करती है, तो मैं क्या बोलूंगा, x बिलोंग्स टू a टू b, है ना, जहां पे a इंक्लूड नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, पर हाँ b जरूर इंक्लूड हो रहा है, b हो सकता है, मतलब x इक्वल टू b हो सकता है, पर x इक्वल टू a कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा ही एक दूसरा कॉम्बिनेशन होगा, है ना, दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, क्लोज ओपन, कैसे, देखो इसका ही उल्टा, मैं सेम नंबर लाइन बना रहा हूं, ठीक है, यहां पे x कहां से कहां लाई कर रहा है, सेम a से लेके b के बीच में, पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, कैसे बोलते हैं इसको, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b, मतलब x की वैल्यू a हो सकती है या फिर a से ज्यादा होगी, पर हाँ डेफिनेटली b से कम होगी, b कभी भी नहीं होगी, है ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a टू b, isn't it? So this is important, you should note। हम इसको एग्जाम्पल की मदद से ज्यादा समझ पाएंगे, ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल में कैसे डालते हैं और इसका यूज कैसे होता है। सो लेट्स हैव अ लुक टू सम गुड एग्जाम्पल्स, ओके। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमें ऑपरेशन तो पता होना ही चाहिए कि ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं इन इनइक्वालिटीज और इन इंटरवल्स को मिलाकर, है ना। प्राइमरीली दो ऑपरेशन हमें सीखने होंगे, देखो ध्यान से, कौन से दो ऑपरेशन, देखो दो ऑपरेशंस, एक है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन, ओके। यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करें तो हम एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे इसको। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा कहा गया है कि x बिलोंग्स टू 2 to 5 यूनियन 3 to 8, है ना, ये u लिखा है वो किसका सिंबल है, यूनियन का। ऐसा कहा गया है कि x की वैल्यू 2 से लेकर 5 में बिलोंग करती है और
3 से लेके 8 के बीच में बिलोंग करती है, और बीच में ये कुछ साइन दे दिया यूनियन का। हमें नहीं पता यूनियन क्या है, पर हमें जानना है। तो चलो हम देखते हैं क्या करना है। सिंपल, नंबर लाइन प्लॉट कर दो, और ये जितने भी नंबर्स है हम प्लॉट कर देते हैं। कहाँ पे आएगा? 2, सबसे पहले 2 आएगा, 2 पर मैं यहाँ पे फील्ड सर्कल बनाऊंगा, है ना। 2, फिर 5, फिर 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, है ना। 2 5 3 8, तो ऐसे मत लिख देना, नंबर लाइन याद रखना, 3 और 8, isn't it? तो मुझे जैसे ही ये इंटरवल पता चलता है तो मैं वो इंटरवल को ऐसे प्लॉट कर देता हूँ, 2 to 5 और 3 to 8, है ना। हमने अभी अभी सीखा था ऐसे प्लॉट कर देना। तो जब मैंने ऐसा प्लॉट किया तो मुझे कुछ डायग्राम दिखा, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखी। तो कभी भी यूनियन आए तो ये याद रखना कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखे, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखे, वो यूनियन के अंदर इंक्लूड कर देना, ठीक है। कहाँ कहाँ दिख रही है? यहाँ पे दिख रही है, फिर यहाँ पे भी दिख रही है, फिर यहाँ पे भी दिख रही है। कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में दिखाई दे रही है ना। तो तीनों पार्ट्स को इंक्लूड कर दो, ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। पहले नंबर लिखने वाला था पर नहीं, सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस सभी को इंक्लूड कर देना है, कहाँ कहीं पे भी दिखे तो। किस में? यूनियन वाले केस में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखना चालू करता हूँ कि x कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो हाँ भाई, मैंने देखा कि हाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा आ सकता है कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके कहाँ तक, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कंटिन्यू हो रही है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है बीच में, है ना। और यहाँ पे अटक रहा है, कहाँ से? 8 तक, तो 2 to 8, isn't it? समझ में आया? ध्यान से देखो सब लोग, 2 से लेके 8 के बीच में x की वैल्यूज आ सकती है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो हमने क्या किया, एक यूनियन का ऑपरेशन यहाँ पे लगाया और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने सीखा। वैसे ही इंटरसेक्शन का हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सेम क्या करना है, ये जो यूनियन है ना उसकी जगह पे हम इंटरसेक्शन डाल देंगे। चलो डाल देते हैं। मैं क्वेश्चन सेम रखता हूं ताकि हमें पता चले x बिलोंग्स टू कितना होगा, 2 to 5 इंटरसेक्शन 3 to 8, 2 to 5 इंटरसेक्शन 3 to 8, है ना। इसकी साइन, इसका सिंबल ऐसा होता है। तो चलो फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ कर देना। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद 2 ऐसे, ओके। ये सारे कैसे सर्कल है? फील्ड सर्कल है। 2 से लेके 5 और 3 से लेके 8, है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने डायग्राम तो सेम बना है क्योंकि इंटरवल सेम है, इसलिए डायग्राम सेम बना, पर हमने यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व किया था और यहाँ पे कुछ हम और ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जहाँ पर आती है वहां पे होता है इंटरसेक्शन का सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर एक ही आ रही है, यहां पर एक ही आ रही है, ठीक है। हमने 3 पार्ट देखे थे, तो 3 पार्ट में से जो दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है कि नहीं, है ना। कितने से कितने इंटरवल में? 3 से लेके 5 के इंटरवल में। तो दैट इज अवर फाइनल आंसर, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जहां कहीं पे भी इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, ओवरलैप हो रही है, आप ऐसा मान लो, तो वो हमारा सॉल्यूशन होता है। यहां पे क्या करना है, लेफ्ट टू राइट देखना है और जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी दिख रही है सबको सॉल्यूशन में डाल देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरसेक्शन एंड यूनियन। पर ये सेम प्रॉब्लम के अंदर मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं, है ना, थोड़ा सा एक ब्रैकेट का ही चेंज कर दो तो कितना फर्क आ सकता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो वाइड डिफरेंस आ सकता है क्योंकि मैंने अभी अभी कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट में बहुत अंतर होता है। जो हम बचपन में करते आ रहे हैं कि हाँ भाई स्क्वायर की जगह राउंड लगा दिया, राउंड की जगह स्क्वायर, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ठीक है, और यहां पे भी ऐसा कर देता हूं, ठीक है,
तो इसमें फर्क आ जाएगा। देखो क्या फर्क आएगा, जस्ट अ मिनट, तब तक आप ये लिख लो। इसके डायग्राम में है ना 3 जो है वो क्लोज नहीं, वो ओपन होगा, है ना। तो मैं यहां पे इतना ही चेंज कर रहा हूं कि मैं क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन कर दे रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इतना ही तो चेंज आया, क्लोज के जगह पे ओपन कर दिया। तो देखो ये चेंज है ना बहुत बड़ा होगा, यहां पे मैंने ओपन कर दिया, इजंट इट। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। डायग्राम में तो इतना ही चेंज आया, यहां पे भी एक ब्रैकेट का चेंज आया, बट इफ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन तो यहाँ पे यूनियन है तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा कि हाँ 2 से लेके 8 का आंसर आएगा। पर 2 से लेके 8 के अंदर जो इंटरवल हमें मिल रहा है उसके अंदर 3 पे ओपन सर्कल है। व्हाट डज इट मीन? ओपन सर्कल मतलब 3 का कभी भी x के बराबर नहीं हो सकता। x की वैल्यू है ना 3 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। तो मुझे क्या करना होगा, 2 से 8 तो x का सॉल्यूशन है, पर उसके अंदर से मुझे 3 निकालना होगा। So this is the way you are supposed to write that if you want to take out any particular value, कोई वैल्यू निकालनी है, मोर प्रिसाइजली ये 3 की वैल्यू हम बात करें, ठीक है, 3 निकालना है कि 3 कभी भी नहीं हो सकता। तो जो इंटरवल्स आप लिखते हो उसमें माइनस करके करली ब्रैकेट में हमें लिखना होता है कि हाँ भाई 3 कभी भी x के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए नोटेशन है, ठीक है। अगर 3 और 4 दो ना हो तो 3,4 करली ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे। पर देखो सॉल्यूशन बहुत ही चेंज हो गया है, ठीक है। आप बोलोगे खाली -3 तो लिखा है, पर नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर आप 2 to 8 लिखोगे तो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर यहाँ पे बात करें 2 से लेके 8 यहाँ पे भी हो रहा है। फिर हमने देखा इंटरसेक्शन, सेम प्रोसीजर फॉलो किया, पर हमने यहाँ पे जब सर्कल देखा तो यहाँ पे हमें ओपन सर्कल दिखा, तो x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं हो सकती। पहले वाले सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि x की वैल्यू 3 हो रही थी, पर यहाँ पे x की वैल्यू 3 नहीं होगी, इजंट इट। तो मैं यहाँ पे ओपन नहीं, क्लोज नहीं, बल्कि ओपन सर्कल बनाऊंगा, इजंट इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया और यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज आया, पर यस दिस इज very considerable change. Okay, so this was all about operations of union and intersection, ठीक है। ये दो ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा यूनियन लगे तो हमें क्या करना है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत कुछ आएगा। इनइक्वालिटीज के आगे भी जब हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे, लॉग की कभी कभी इनइक्वालिटीज की हम बात करेंगे, तो तब हम इसकी बातें करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं यूनियन लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगा रहा हूँ। ओके, तो हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है उसके ऊपर, है ना। आई होप यू हैव रिटन दिस। ये थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़े नहीं बहुत कह सकते, इट इज लाइक अ बेसिक फाउंडेशन स्ट्रक्चर, है ना। चलो हम 1-2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे हकीकत में इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी होती है ना। यहाँ पे टाइटल में चेंज कर देता हूँ, ऑपरेशंस नहीं भाई, इनइक्वालिटीज, है ना। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 72, है ना। अब हमने है ना बचपन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए, ठीक है, 7th 8th से सॉल्व करते आ रहे हैं, पर उसमें फर्क क्या रहता था, यहाँ पे ये जो सिंबल है ना उसकी जगह इक्वल टू रहता था। अगर हम इक्वल टू रहता, यहाँ पे हम इक्वल टू यूज करते तो बहुत ही फटाफट सॉल्व कर लेते, इजंट इट। पर जब भी इनइक्वालिटीज आती है तो थोड़े बहुत रूल चेंज हो जाता है, ठीक है। वो 1-2 रूल आज हम सीख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आने वाले क्वेश्चन में भी हम सीखते जाएंगे कि हाँ भाई वो रूल्स क्या है। ओके, पर जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, जो माइनस वाला 3 है वो इस साइड चला जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, वो सब सेम रहेगा। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे?
5x, ये -3 इस साइड चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 72 + 3 कितना होगा 75। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 75/5, तो यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 75/5 कितना होता है 15, है ना। ये पता होना चाहिए कि 15 5 75 होता है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो प्लीज रिक्वेस्ट टेबल्स याद कर लो, 1 से लेके 20 और स्क्वायर्स 1 से लेके 32 तक और क्यूब्स 1 से लेके 12 तक। ओके, तो यहाँ पे तो हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 लिख दिया और यहाँ पे हमने इजीली डिवाइड कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिवीजन का मैं अभी बताऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा। पर हमने कैसे भी करके आंसर ले आए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 होगा। ओके, तो इसको हम कैसे नोट करें, देखो अलग अलग तरीके हैं। अगर हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो ऐसा होगा, यहाँ पे होगा 15 फील्ड सर्कल और x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब x की वैल्यू 15 भी हो सकती है और 15 से बड़ी भी हो सकती है, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। तो क्यों ना मैं इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दूं कि x बिलोंग्स टू 15, है ना। 15 को मैंने किस में डाला, स्क्वायर ब्रैकेट में डाला, क्योंकि मैं 15 ले सकता हूं कहां तक, इन्फिनिटी तक, है ना। और क्या है, मैं इन्फिनिटी को इंक्लूड कर सकता हूं, नहीं, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है जो मुझे पता नहीं है ना, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। तो हमेशा याद रखना कि इन्फिनिटी को ऐसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बल्कि राउंड ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है। गलती से भी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मत लगा देना, ऐसा मत बोल देना नहीं सर हमें तो इन्फिनिटी की वैल्यू पता है ना, ऐसा कभी मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक नोटेशन है और ये आपका फाइनल आंसर है कि x बिलोंग्स टू 15 टू इन्फिनिटी। तो इसका हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि ये आंसर आया, ये क्वेश्चन था, ये सब है क्या, इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 15 या 15 से बड़ी रखूं यहां पर, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आएगी ना, या फिर वो 72 आएगी या फिर वो 72 से बड़ी आएगी। व्हाट डज इट मीन, दैट इट इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, गेटिंग माय पॉइंट, इट इज सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें एक पता चले कि रूल्स क्या है, ठीक है, इनइक्वालिटीज के रूल्स क्या है वो हमें पता चले। कि हमने यहाँ पे ऐसे ही डिवाइड कर दिया, पर हकीकत में हम कोई भी नंबर ऐसे ही मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। 7 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि -5x यहाँ पर रखेंगे और 7 को इस साइड ले आएंगे। 12 - 7 कितना होगा, 5 होगा। अब अगर यहाँ पे इक्वल टू की साइन होती है ना, इनइक्वालिटी की जगह पे इक्वल टू की साइन होती तो हम क्या करते हैं, -5 यहाँ पे ले आते हैं और x इक्वल टू -1 बोल देते हैं ना। बचपन में हम वही करते आ रहे हैं, पर यहाँ पे क्योंकि इनइक्वालिटी है तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, देखो ध्यान से, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डिवाइड बाय -5 करता हूं तो ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी, है ना। जब भी कभी, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, एट एनी टाइम whenever we multiply, when we multiply or divide any negative number, ठीक है, नेगेटिव नंबर और अपोजिट साइन का है, ठीक है, विच चेंजेस साइन, ठीक है, ऑफ अपोजिट साइन, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मैं -5 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू -1 होगा, मतलब 5 डिवाइड बाय -5 वो x लेस देन इक्वल टू -1 हमारा सॉल्यूशन होगा, नहीं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन ऐसे, देखो हमने दोनों वैरायटी देख ली, एक नंबर लाइन के राइट साइड जा रहा है ना, और एक नंबर लाइन के लेफ्ट साइड आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको कंसिडर करता हूँ, है ना, ऐसे, इसको मैं एरो बना देता हूं, नंबर लाइन है ना, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं दोनों बाजू। तो x लेस देन इक्वल टू -1 मतलब x बिलोंग्स टू -1 तो है ना, कहां तक, -इन्फिनिटी तक, है ना। मतलब यहां से लेफ्ट टू राइट हम सॉल्यूशन लिखते हैं हमेशा, यहाँ पे देखो हमने यहाँ लेफ्ट टू राइट ही लिखा है, 15 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे -इन्फिनिटी आएगा,
ऐसा एज्यूम करते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक x की वैल्यूज हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना, वरना नहीं होगी। ओके, x की जगह पे मैं ऐसी वैल्यूज डालूंगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आएगा, है ना, किस रेंज में, इस रेंज के अंदर। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आपको बेसिक इनइक्वालिटीज का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम देखेंगे और हम इसके जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है इनइक्वालिटीज के वो हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that you can get regular updates. Okay, thank you and have a nice day.